हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल्स। बस मुझे आप अपने 3 मिनट दीजिए। मैं आपको एक कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो है कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में सच में आपकी रियलिटी को क्रिएट करना आता है। आपका दिमाग सच में आपकी रियलिटी को क्रिएट करना जानता है। अभी मैं स्क्रीन में आपको एक नंबर दिखाऊंगी और आप उस नंबर को 10 सेकेंड्स के लिए सिर्फ देखेंगे और आप उसको सिर्फ 10 सेकेंड्स तक देखेंगे। और यस, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये नंबर 555। रेडी? आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स तक देखना है। रेडी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बस अब आप आंखें अपनी बंद करिए। क्लोज योर आईज। वेरी गुड। अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने में एक व्हाइट बोर्ड है। जस्ट क्लोज योर आईज और इमेजिन करिए सामने में एक व्हाइट बोर्ड है और उस रेड मार्कर से वहां पे 555 लिखा है, 555। और जस्ट इमेजिन करिए कि घर के बाहर एक डोरबेल बजी, ट्रिंग, और आपने दरवाजा खोला। वहां पे कुरियर वाला खड़ा है और उसने आपको एक पार्सल दिया। आपने पार्सल खोला और खोलने के बाद आपने देखा वहां पे एक वाइट कलर के पेपर के ऊपर नंबर लिखा है 555। आप ये मुंह आपके आपके मुंह में मुस्कान आ जाती है, आप स्माइल करने लगते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अब जाग गया है। आप इस थॉट को यूनिवर्स में भेज दो और जस्ट फॉरगेट, भूल जाइए कि आपने कुछ यूनिवर्स में कुछ भेजा है और जस्ट भूल जाइए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद 24 to 48 आवर्स में आपको ये नंबर 4, जो ये मैंने अभी आपको नंबर दिखाया 555 555, आपको जरूर दिखाई देगा। और उसके बाद बस आप ये ध्यान रखना, आपसे ढूंढना नहीं है कहीं पे, बस आपको दिखा हुआ आ जाएगा। और जब आपको दिखे ना तो आप वापस वापस आइए इस वीडियो में और जस्ट लिख दीजिए 555। ये मेरा बहुत लकी नंबर है और आपका भी लकी नंबर है आज से। तो आपको मैं आज बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो काम कैसे करती है। और जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया में मैनिफेस्टेशन की एक ही टेक्निक है। यस, जो हम बोलते हैं ना, बहुत सारी टेक्निक्स आपने सुनी होगी, वाटर टेक्निक, पिलो टेक्निक, उसके बाद आपने स्क्रिप्टिंग माने लिखते रहो। बहुत सारी टेक्निक्स बोलते हैं मैनिफेस्टेशन की, लेकिन ये सब सपोर्टिंग टूल्स हैं। मेन की जो है कुछ और है जो किसी ने भी नहीं बताई है, बाकी सब स्कैम है। तो आज हम बात करेंगे कि रियल टेक्निक है क्या, और उस रियल टेक्निक को हम बोलते हैं आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। और मैं आपको बताऊंगी मैं अपनी खुद की जर्नी से। मैं जब बता रही हूँ आपकी मेरी खुद की जर्नी जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स भरी हुई थी, सच बता रही हूँ। तो मैंने धीरे धीरे इंस्टा में अपना अकाउंट खोला और इंस्टा में जब मैंने अपना अकाउंट खोला तो मेरे सच में जीरो थे, कोई भी नहीं था मुझे फॉलो करने वाला। और आज शायद मेरे धीरे धीरे मैंने ग्रो किया और मैंने कंटेंट डालना बहुत रेगुलर नहीं किया, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे जो इंस्टा के फॉलोअर्स हैं वो बढ़ गए, करीब 3 के हो गए अभी। मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरे 2 चैनल हैं, उसमें मैंने एक में मेरे करीब 2006 के करीब है, 2.6 के करीब है, और एक में मेरे 1500 के करीब है। तो मैंने सोचा नहीं था कि लाइक कि मैं इस पोजीशन में आऊंगी। और
मैं इतना कर पाऊंगी। मैं जरूर आपको फोटो भी डालूंगी अपनी इसमें। तो धीरे धीरे मेरी इतनी स्ट्रगल थी और मेरे को समझ नहीं आता था कि लाइक मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कंटेंट बनाऊं तो क्या कंटेंट बनाऊं। लेकिन मैंने ये टेक्निक यूज करी और धीरे धीरे आज मेरे 1 to 1 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे सीखते हैं और मैं उन्हें सिखाती हूँ डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स। तो मैंने ये मेरा ये एक लक नहीं था, मेरा अलाइनमेंट मैंने किया, इसको मैंने एक अलाइन किया। तो कैसे क्या है ये मैंने मैं जो आपको बताई हूँ आइडेंटिटी इंटीग्रेशन क्या है। एक्चुअली यूनिवर्स को ना आपकी बातें समझ नहीं आती है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई माने तमिल में बोल रहा है, तेलुगु में बोल रहा है, इतनी सारी लैंग्वेज तो इंडिया में ही है। तो वो उनको नहीं समझ में आती है। यूनिवर्स को आप यूनिवर्स बोले, भगवान बोले, जो भी आप बोले, उनको नहीं समझ में आती है। उन्हें सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है और वो है आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी। आप क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसको बोलने के लिए आप क्या फीलिंग ला रहे हो वो मैटर करता है। कि आप उस वक्त जब ये कुछ मैनिफेस्टेशन की बात सोच रहे हो तब आपके अंदर में क्या फीलिंग हो रही है। तो अगर आप कह रहे हो कि लाइक मेरे को बहुत पसंद है लेकिन आई वॉन्ट अ गुड लाइफ, रियली किसको नहीं पसंद है भैया गुड लाइफ। आई वॉन्ट गुड लाइफ। लेकिन अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करेगा। क्योंकि फीलिंग जो है ना वो आपने गड़बड़ वाली दे दी है आपको। मैंने आप क्या कर रहे हो, आप ना सोच कुछ और रहे हो और मांग कुछ और रहे हो, लेकिन कुछ और ही अंदर से आ रही है आवाज आपकी। तो आपको सबसे पहले अपनी ना ये जो है अलाइनमेंट करना है। आपकी जो थॉट्स है और अंदर में और बाहर में आपको बिल्कुल अलाइन करना है, अपनी एनर्जी को बहुत अलाइन करना है। क्योंकि जैसे आप होगे, ऐसा बोला जाता है कि आप वही अट्रैक्ट करोगे, बल्कि वो अट्रैक्ट नहीं करोगे जो कि आप नहीं हैं। आपने कभी देखा है जो लोग जिम जाते हैं उनके दोस्त भी सारे के सारे वही होते हैं, वो अट्रैक्टिव लोगों को करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एंथुजियास्ट होते हैं, बहुत डिसिप्लिन लेके अपनी लाइफ चलते हैं और बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो जैसे हम हैं हम वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि जो हम नहीं है हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक जिम जाने वाला इंसान कभी ऐसे लोगों को अपने आप पे अट्रैक्ट नहीं करेगा कि जो माने जिसको कि एक्सरसाइज को लेकर कोई उसका कल्चर ही नहीं है। तो बात यह है कि जैसे आप होगे आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बोलते हो कि मुझे अच्छे एक अच्छा पार्टनर चाहिए और मुझे बहुत बढ़िया माने एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ मैं बातें कर सकूं और जिसके साथ मैं क्वालिटी टाइम बिता सकूं, जिसके साथ मैं अपनी दिल की बात शेयर करूं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कुछ और सोच रहे हैं कि लाइक मैं लोनली हूँ, मेरे मेरे मेरा कोई दोस्त ही नहीं है और मैंने ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मेरे साथ मेरा कोई अच्छा मुझे पार्टनर ही नहीं मिलता, कोई फ्रेंड ही नहीं मिलता। तो अंदर से आप बोल क्या रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं समय बिता सकूं, लेकिन आप अंदर से क्या सोच रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हूं, बहुत अकेलापन आप महसूस करते हैं हमेशा। तो क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है, जो अंदर से आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी आपने क्या बना रखी है, एक माने ऐसा इंसान जिसके कोई दोस्त नहीं है, लोनली है, जो अकेला है, जो तो आपकी आइडेंटिटी वो है। तो आप बोल कुछ और रहे हो और आइडेंटिटी आपकी कुछ और है। तो यूनिवर्स कभी भी आपको एक पार्टनर नहीं देगा, आपको हमेशा अकेला ही रख देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करना है। जो आप चाहते हैं उसको आप महसूस भी करिए ना कि लाइक अगर मेरे साथ मेरे को एक बहुत अच्छा लॉयल पार्टनर मिला तो मैं कैसा महसूस करूंगी या करूंगा। तो बहुत अच्छा महसूस करूंगा, बहुत खुश रहूंगा और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहूंगा। तो आपको यही फील करना है। आप सोचिए, जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में, आपको उसको अपने अंदर महसूस भी करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। माने आप रिजल्ट को भूल जाइए कि क्या होगा, कैसे होगा, वो
जिसका डिपार्टमेंट है वही समझ लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या जाते हैं कभी होटल में, रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद कि भैया जो शेफ है उसने मेरी बिरयानी बनाई कि नहीं, कि मेरा डोसा बनाया कि नहीं बनाया, ये उसका हेडेक है। आपने ऑर्डर दे दिया, अब उसका हेडेक है वो भाई। तो आपको नहीं सोचना इतना। तो अगर सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ड्रीम बाइक, आजकल लोगों को बहुत ज्यादा ड्रीम बाइक की, आजकल मैं देखती हूँ जेन जी जो है वो ज्यादा, उनको ना कार से ज्यादा मैनिफेस्टेशन उनकी ना बाइक में है। तो आप जो चाहते हैं कि आपका तरीका क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिन रात उस कार की फोटो देखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, माने कि मेरे को गाड़ी मिल गई है, और ये सब मतलब उसके बारे में लिखे जा रहे हैं, उसके बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कब मिलेगी कब मिलेगी, माने इस तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो बस आप, लेकिन आपका जो तरीका है ना वो गलत है, कि आप ना ऑब्सेशन हो गया आपको उस पर्टिकुलर चीज से। अब जब भी आप लिखते हैं ना तो आपको मैंने अंदर से आ रहा है कब मिलेगा, मैंने मिल नहीं रही है भाई मेरे को, ये कब मिलेगी, मैंने इस तरीके से है। लेकिन आपको करना क्या है कि आप अपने दिमाग में थॉट डाल दो भाई, कि मेरी जो है ना, मेरे को रॉयल एनफील्ड जो है वो मेरी है, रास्ते में देख रहे हैं आप जिसके पास भी, या शोरूम में जाके देखी, तो बस आप अपने अंदर एक माने थॉट लाइए कि ये दिस कार इज, या दिस बाइक इज ऑलरेडी माइन, मेरी है ये गाड़ी, ये मेरी बाइक, वट एवर लाइक आपकी मैनिफेस्टेशन है। तो अब क्या करना है आपकी, आपको गाड़ी तो नहीं मिलेगी ना ऐसे, आपकी बाइक जो ड्रीम का बाइक है, तो आपको क्या करना है, उसको उसको जब खरीदना है तो आपको अपनी इनकम भी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी ना। और आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम इसलिए करनी है क्योंकि मेरे डैडी बोलते थे जो गाड़ी है ना वो हाथी है, और ये अब ऑफ कोर्स वो भी हो गया बाइक के लिए। मेरे पास जो मेरे बेटे की स्कूटी है, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है उसमें। तो पहले तो आपको अपनी इनकम इम्प्रूव करनी पड़ेगी, प्लस आपको उसकी सर्विसिंग का, उसकी फ्यूल जो है आप कहाँ पे गाड़ी को अपनी पार्क करोगे, उसके लिए प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी। और आप उन उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने वो बाइक खरीदी, आपके दोस्त में से किसी ना किसी ने तो वो बाइक खरीदी है, तो वो आप उनके साथ रहिए, और उसको टच करिए, फील करिए, और मन में करिए कि ये गाड़ी मेरे पास है, ये माने बाइक जो है वो मेरी है, ठीक है ना, कि आपकी है वो। और आप उसके लिए ना, आप जस्ट उसके लिए जगह प्रिपरेशन करना, कहाँ से आप पेट्रोल लेंगे, एचपी से लेंगे कि भारत से लेंगे, कि कौन से पेट्रोल स्टेशन से आपके घर के नजदीक क्या है। और आप माने ये महसूस करिए कि आपकी गाड़ी आ गई है, और आप उसको कहाँ 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 पार्क करना है, कहाँ सर्विसिंग के लिए लेके जाना है। तो इस तरीके की फीलिंग आपको लानी है, आपको कैसे इनकम इंक्रीज करनी है, आपको आपको ओवर टाइम करना है, या आपको कोई साइड में कुछ काम करना है, तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा। और देखिए आप मैजिक आ जाएगा, ऑब्सेशन करना बंद कर दीजिए, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। आप ये, इसमें क्या होता है ना, मैंने ये वही तरीका हो गया है कि आपने ना जमीन में सीड डाल दी है, और आप उसको ना बार बार खोद के देख रहे हो अभी पौधा क्यों नहीं निकला। तो आप ना कभी नहीं देखा होगा आपने किसी फार्मर को बीज डालने के बाद पौधा कैसे निकला देखने का। तो आपको उतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं कि कब निकलेगा, वो ठीक आएगा। एक बार आपने सीड डाल दी ना तो वो जरूर आएगी। इस तरीके सबकॉन्शियस माइंड में आपने सीड डाल दी है तो वो जरूर मैनिफेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि आप ना ये करना छोड़ दीजिए, ऑब्सेशन माने आपको ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पार्टनर चाहिए, माने आपने कोई अपनी कोई ड्रीम में सोची है कि भाई मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए, और आप उस वो आपको लड़का या लड़की मिल गई है, अब हाँ आपको आपके आंखों के सामने, तो उसके पीछे मत भागिए, उसकी क्वालिटीज के माने उस इंसान के लिए पागल मत होइए, बल्कि आप जिस क्वालिटी जो चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर पार्टनर में, तो आप उसके पीछे रन बिहाइंड दोज क्वालिटीज। ये नहीं कि आपने ऐसी माने जा रहे हैं, उस फेस को देखकर आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बाद में आपको शायद रिग्रेट हो सकता है इसको लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको क्वालिटीज, तो अपनी आइडेंटिटी बनाइए और उसको जो है आप अलाइन करिए, और धीरे धीरे आप क्या करेंगे कि जो राइट पर्सन है उस क्वालिटी का आप ठीक अट्रैक्ट करेंगे। तो जो है ना कि आप लोग आप माने भागना बंद करिए,
वो ठीक आपके पास पहुंच जाएगी। जो आपने मांगा है, जो क्वालिटीज आपको चाहिए, कि फॉर एग्जाम्पल वो बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाली हो, मधुर भाषी हो, अच्छे से बात करे, हाँ, और मेरा सम्मान करे, हाँ, और इस तरीके से जो भी आपकी क्वालिटीज है, उसको खाना बनाना अच्छा आता हो, जो भी क्वालिटीज आपने पसंद की, अगर आप एक एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो भी एक एक्सरसाइज माने फिजिकली जो है वो फिट हो, और आपके साथ दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने जो क्वालिटीज आपको पसंद है, तो इंसान के स्पेसिफिक इंसान के पीछे मत भागिए, बल्कि वो जो क्वालिटीज आपने सोची है उसके बारे में आप मैनिफेस्ट करिए। तो आप देखेंगे कि आप जो है, आपको जो आपका जो सही पार्टनर है वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो हम मैं जैसे कि मेरे जो मेंटोर है, उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही थी कि आप ना हनी बीज के पीछे मत भागो, माने मधुमक्खियों के पीछे मत भागो, बल्कि आप ऐसी खुशबू बन जाइए जिससे कि मधुमक्खी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है ना, कितनी सुंदर बात कही थी उन्होंने। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो क्वालिटीज अपने जो पार्टनर में सोची है, उनके बारे में आप सोचना शुरू करिए, और ठीक आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो कितनी प्यारी बात है। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारा है वो है, अपने ड्रीम देखिए, बिलीव करिए और उस पे काम करिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपने अगर एक बाइक खरीदी है, तो आप ये सोचिए कि आप कहाँ से पेट्रोल लेंगे, कहाँ पे नजदीक वाला पेट्रोल स्टेशन है, कहाँ पे सर्विसिंग होगी, कहाँ पे पार्क करेंगे, कैसे मैं पैसे की इनकम ज्यादा कर सकता हूँ, और उन दोस्तों के साथ ज्यादा मिक्सअप करिए जिनके पास वो आपकी ड्रीम बाइक है, और सरेंडर कर दीजिए। बस कुछ फोर्स मत करिए, कोई ऑब्सेशंस मत लाइए, और कोई डर मत लाइए अपने अंदर में। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है जो मैंने आपको बोली है, तो आप इतना सिर्फ लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। और आप अपनी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप प्लीज मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, मुझसे कनेक्ट हो मैंने जरूर करिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल में या मेरा ईमेल में, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।